नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल राउंड अप। HW न्यूज नेटवर्क के इस शो में हम बात करते हैं सप्ताह भर में हुई बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में और उनसे जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हम आपको देते हैं। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप HW न्यूज शॉर्ट्स को डाउनलोड करें, इससे हमारी बहुत मदद होगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 31 मार्च 2024 रविवार की। रविवार को विपक्षीय इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के विरोध में एक महारैली आयोजित की। महारैली का नाम लोकतंत्र बचाओ रैली रखा और विपक्ष के अलग अलग दिग्गज नेताओं के अलावा जो भाषण बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो था सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी का, और जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बोला और इसके अलावा बीजेपी और ईडी को खुलकर उन पर हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने 6 गारंटी भी बताई, जो कि केजरीवाल की गारंटी उन्होंने कहा, जिसको नाम दिया वो 6 गारंटी। चलिए आपको जल्दी से बता देते कि 6 गारंटी क्या है। 6 गारंटी में पहली जो गारंटी है वो है पूरे देश में 24 घंटे बिजली, पूरे देश में गरीबों को फ्री बिजली, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में हॉस्पिटल बनाएंगे, हर गांव और मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनाएंगे, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP देंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर किसी भी पद पर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो चीज इस रैली की एक हाईलाइट रही वो ये भी रही कि विपक्ष के अलग अलग नेताओं में से 2 नेता पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, जिन्होंने निर्णय किया है कि वो पश्चिम बंगाल में अलग से चुनाव लड़ेगी, वह इंडिया गठबंधन के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं होगा। उनके भी 2 नेता यहां पर मौजूद थे और उनके भाषण की एक महत्वपूर्ण झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो देखिए ये वीडियो। Let me first state the All India Trinamool Congress is very much was, is and will be part of the India Alliance. जैसे मेरे वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। अब बात करते हैं दोस्तों 1 अप्रैल 2024 यानी कि सोमवार की। सोमवार 1 अप्रैल 2024 को दिल्ली की एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, जो कि अब तक ईडी की गिरफ्त में थे, उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो रवैया था वह सहयोगजनक नहीं था, वह ईडी को गुमराह करने का काम कर रहे थे और इस केस में पहली बार केजरीवाल ने, ईडी का कहना है कि अपने मंत्रियों का भी नाम लिया। ईडी का कहना है कि केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व समाचार प्रभारी भी रहे हैं और इस केस में एक आरोपी भी है, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, ना कि अरविंद केजरीवाल को। सप्ताह में आगे चलते हुए आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से संवाद करते हुए आतिशी ने कहा कि उनके किसी करीबी द्वारा बीजेपी ने उन्हें अप्रोच किया और उन्हें ऐसा कहा कि अगर वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करती है तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर उनके घर ईडी की छापेमारी होगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी मामले में सप्ताह में आगे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने भी इसी मामले में आतिशी को एक नोटिस भेजा। अब बात करते हैं दोस्तों 2 अप्रैल 2024 यानी कि मंगलवार की।
मंगलवार को संकटों से घिरी आम आदमी पार्टी के लिए एक सुखद संदेश आया। 121 दिन के लंबे इंतजार के बाद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बेल मिल गई, जमानत मिल गई और ईडी ने उनकी जमानत का विरोध भी नहीं किया कोर्ट में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने ईडी से 6 महीने में हुई पैसों की बरामदगी के बारे में पूछा तो ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ईडी इस बेल का विरोध करती है तो वह सभी दस्तावेज तैयार रखे। लेकिन दोस्तों, महत्व की बात यह है कि 6 महीने में इस मामले में कोई भी मनी ट्रेल यानी कि पैसों की बरामदगी नहीं हुई है। और दोस्तों, जैसे ही संजय सिंह की रिहाई की खबर आई वैसे ही एक अफवाह फैलने लगी कि अब संजय सिंह जो है अपने आक्रामक अंदाज के लिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो अब नहीं रहेंगे, वो अब बदल जाएंगे और शांत हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, होता यूं है कि बिल्कुल उससे विपरीत हो जाता है। संजय सिंह रिहा होते ही वह बहुत खुल के भारतीय जनता पार्टी, ईडी और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में भाषण करने लगते हैं और वो लगातार, चाहे वो प्रेस वार्ता कर रहे हो, चाहे वो मीडिया से संवाद कर रहे हो, वो खुलकर आक्रामक अंदाज में अभी भी बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मंगलवार को एक और खबर जो बहुत चर्चित रही वह ये भी थी कि मंगलवार को पतंजलि के भ्रमित विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, जो कि पतंजलि आयुर्वेद के एमडी है, दोनों ने बिना शर्त कोर्ट के सामने माफी मांगी। हालांकि कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों को इस तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, आपके खेद जताने के तरीके को हम मंजूर नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रामदेव से कहा कार्रवाई के लिए तैयार रहे और 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। साथ ही दोस्तों, यह आदेश भी दिया कि अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अब बात करते हैं दोस्तों बुधवार 3 अप्रैल 2024 की। बुधवार को मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, जो कि लगातार महिला पहलवानों के समर्थन में बोल रहे थे, महिला पहलवान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, उन महिला पहलवानों के समर्थन में जो लगातार बोल रहे थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। एक पत्रकार ने जब उनसे यह पूछा कि कल रात तक तो आप राहुल गांधी के पोस्ट को रिपोस्ट कर रहे थे, तो रात से सुबह में क्या बदल गया? बॉक्सर का मूड कैसे रात से सुबह में बदल गया? जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि रात को जब हम सोए और फिर सुबह उठे तो हमें यह महसूस हुआ कि हम गलत प्लेटफॉर्म पर हैं और बीजेपी ज्वाइन करने पर हम सही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों गुरुवार 4 अप्रैल 2024 की। गुरुवार 4 अप्रैल 2024 को सुबह सुबह ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा जब प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। अपने इस्तीफे में गौरव वल्लभ ने कहा, कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसे मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कुछ ही देर बाद दोस्तों खबर आती है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा दोस्तों बुधवार देर रात संजय निरुपम, जो कि कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया। गुरुवार को सुबह निरुपम ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि कल रात को ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके तुरंत बाद उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई। संजय निरुपम ने यह कहा कि उन्होंने जब उद्धव ठाकरे के शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर, जिन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, उन पर जब सवाल उठाए तो उद्धव ठाकरे ने उनके यानी कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दिल्ली में दबाव बनाया
कि अब आपको संजय निरुपम को निकालना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों निरुपम ने कहा कि वह अपनी पार्टी को मुंबई में समाप्त होने से बचाना चाहते थे और उसका उन्हें यह फल दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर को लेकर जो स्टांस है उस पर भी सवाल उठाए। निरुपम ने कहा सेक्युलरिज्म का मतलब राम से दूर जाना नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर भी सवाल उठाया और उन्हें विभीषण बताते हुए कहा कौन कब निकल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 की। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। यह 5 न्याय क्या है आपको जल्दी से बता देते हैं। 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय। घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस के बड़े वादों की अगर बात की जाए तो इसमें गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकना और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध, 10वीं अनुसूची में संशोधन, इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो भी नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा, चाहे वो विधायक हो या चाहे वो सांसद हो, वो सीधे सीधे उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के कुछ मुख्य मुद्दे, जिस घोषणा पत्र को उन्होंने न्याय पत्र का नाम दिया है। इसके अलावा दोस्तों शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुए मेयर इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। अनिल मसीह पर दोस्तों आरोप है कि उन्होंने बैलेट पेपर अवैध होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कार्रवाई का नोटिस जारी किया था। मसीह की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि मसीह ने बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने पहले के हलफनामे को वापस ले लिया है। 19 फरवरी को जो बयान मसीह ने दिया था वह अवसाद में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख तय कर दी है। अब आखिर में बात दोस्तों शनिवार 6 अप्रैल 2024 की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 दिनों से बढ़ा दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने का फैसला सुनाया है। सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली वासियों के संबोधन में मनीष सिसोदिया ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने दिल्ली वासियों का धन्यवाद किया था उनकी पत्नी का ख्याल रखने के लिए, और उन्होंने कहा था कि जल्द अब बाहर मिलेंगे। दोस्तों पॉलिटिकल राउंड अप के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम इस शो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब मुलाकात होगी अगले सप्ताह। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.